दोस्तों, वो पल आ चुका है जिसका इंतजार गंगा माई की बेटियों के हर फैन को महीनों से था। पूर्वी की सारी काली सच्चाई अब दुर्गावती के सामने आ चुकी है और उसके बाद जो होने वाला है वो आपकी आंखें नम कर देगा। क्या दुर्गावती आखिरकार स्नेहा को अपना लेगी? क्या पूर्वी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सीरियल गंगा माई की बेटियों में आज का एपिसोड दर्शकों के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। कल तक जो पूर्वी दुर्गावती की सबसे चहेती थी, आज वही पूर्वी अपनी ही चालों में फंस चुकी है। स्नेहा जो डॉक्यूमेंट्स आयकर विभाग से लेकर आई थी, वो अब सीधे दुर्गावती के हाथों में है। उन कागजों पर साफ साफ पूर्वी के साइन मौजूद हैं और जैसे ही दुर्गावती की नज़र उन डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह यकीन ही नहीं कर पाती कि जिस लड़की को उसने अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखा था, जिसे वह सिद्धू की जिंदगी में लाना चाहती थी, वही लड़की उसे धोखा दे रही थी। दुर्गावती की आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है और वह सीधे पूर्वी की तरफ मुड़कर जवाब मांगती है। पूर्वी घबरा जाती है, उसके पास बोलने के लिए कोई सफाई नहीं बचती। वह इधर-उधर नजरें घुमाने लगती है, मानो किसी तरह इस मुसीबत से बचने का रास्ता ढूंढ रही हो। लेकिन स्नेहा इतनी आसानी से पूर्वी को बचने का मौका नहीं देती। उसने पहले से ही आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों को दुर्गावती के घर बुला लिया है, जो पूर्वी को अच्छी तरह पहचानते हैं। जैसे ही वे अधिकारी दुर्गावती के सामने आकर पूर्वी की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि यही वह लड़की है जो शिकायत लेकर आई थी, दुर्गावती को जबरदस्त झटका लगता है। वह गुस्से में पूर्वी से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पूर्वी अब भी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि स्नेहा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाए और वह सिद्धू के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। पूर्वी दुर्गावती को समझाने की कोशिश करती है कि स्नेहा ने ही उसे फंसाने के लिए यह सारी साजिश रची है और नकली डॉक्यूमेंट भी बनवाए हैं। लेकिन दुर्गावती अब पहले जैसी भोली नहीं रही। उसकी आंखों के सामने सबूत मौजूद हैं और वह पूर्वी की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। इस पूरे हंगामे के बीच स्नेहा एक कोने में शांति से खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसे पता है कि अब सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी, इसलिए उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। दुर्गावती धीरे धीरे स्नेहा की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। उसे याद आता है कि इतने सालों तक उसने स्नेहा को गलत समझा, उसे अपने घर से दूर रखा, जबकि असली गुनहगार तो पूर्वी थी जो उसकी आंखों के सामने रहकर भी उसे धोखा दे रही थी। यह पल हर दर्शक के लिए बेहद भावुक कर देने वाला साबित होगा, क्योंकि इतने लंबे समय बाद दुर्गावती को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तभी दुर्गावती का गुस्सा फूट पड़ता है और वह फैसला करती है कि अब पूर्वी को इस घर में एक पल भी नहीं रहने देगी। बिना देर किए वह पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस के घर पहुंचते ही पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। पूर्वी रोने लगती है। वह दुर्गावती के पैरों में गिरकर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्गावती का दिल अब पूरी तरह पत्थर बन चुका है। वह पूर्वी की एक भी गुहार नहीं सुनती। सिद्धू भी यह सब देखकर सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वह इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। सिद्धू की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों एक साथ नजर आते हैं और वह चुपचाप यह पूरा तमाशा देखता रहता है, यह सोचकर कि आखिर उसने पूर्वी की असलियत पहले क्यों नहीं पहचानी। पुलिस पूर्वी को हथकड़ी लगाकर ले जाने ही वाली होती है कि तभी दुर्गावती स्नेहा की तरफ मुड़ती है। पूरा घर एकदम खामोश हो जाता है, मानो हर कोई सांस रोककर इस पल का इंतजार कर रहा हो।
यह वही ऐतिहासिक मोमेंट है जिसका इंतजार गंगा माई की बेटियों के हर दर्शक को इतने महीनों से था। दुर्गावती धीरे धीरे आगे बढ़ती है और स्नेहा को गले लगा लेती है। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने सालों बाद उसे अपनी सास के गले लगकर वो अपनापन महसूस होता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। दुर्गावती रोते हुए स्नेहा से माफी मांगती है और कहती है कि उसने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा पूर्वी की बातों में आकर उसे गलत ठहराती रही। यह सीन देखकर हर दर्शक की आंखें नम हो जाने वाली हैं, क्योंकि स्नेहा का यह संघर्ष किसी से छुपा नहीं रहा। सिद्धू यह सब देखकर बेहद खुश हो जाता है। आखिरकार उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच जो दूरियां बरसों से बनी हुई थी, वो आज खत्म हो चुकी है। सिद्धू और स्नेहा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में सुकून साफ झलकता है। यह वह पल है जिसका इंतजार गंगा माई की बेटियों के हर फैन को था, और आखिरकार आज यह सपना सच हो गया है। दूसरी तरफ पूर्वी को पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है और वह जाते जाते भी दुर्गावती और स्नेहा को गुस्से से घूरती रहती है, मानो अंदर ही अंदर वह कोई नई साजिश बुनने की सोच रही हो। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्वी की गिरफ्तारी के बाद अब सबकी नजरें सहाना के परिवार पर टिकी हैं, जहां मुरली सर ने ऐसे घटिया कदम उठाए हैं जो आने वाले एपिसोड्स में एक नया तूफान लेकर आएंगे। मुरली सर का नाम आते ही सहाना के परिवार में एक अलग ही तनाव फैल जाता है। दरअसल मुरली सर ने जो कदम उठाए हैं, वो सीधे तौर पर गंगा और स्नेहा के खिलाफ जाते हैं। जहां एक तरफ दुर्गावती के घर में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ मुरली सर कुछ ऐसी चालें चल रहे हैं जिनकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी है। मुरली सर को यह बात हजम नहीं हो रही कि गंगा और उसकी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जबकि उनकी अपनी जिंदगी में मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं। इसी वजह से मुरली सर ने फैसला किया है कि वह किसी भी हाल में गंगा माई की बेटियों का साथ नहीं देंगे, बल्कि उनकी राह में रोड़े अटकाएंगे। दर्शकों को यह जानकर हैरानी होगी कि मुरली सर पहले सहाना के परिवार के साथ बहुत करीबी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। वह अब गंगा और स्नेहा के खिलाफ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जो आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ा भूचाल ला सकती हैं। यह देखकर सहाना के परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान हैं कि आखिर मुरली सर अचानक इतने बदल कैसे गए। असली वजह अभी तक पर्दे के पीछे ही छिपी हुई है, और यही बात कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है।